मोहम्मद सफ़ान। गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू परफॉर्म शोल्डर लेटरल रेजेस। शोल्डर की जो एक्सरसाइज है, हमारे जो मिडिल शोल्डर की एक्सरसाइज है, शोल्डर लेटरल रेजेस, वो किस तरह से परफॉर्म करना है, हमारी क्या फॉर्म एंड टेक्निक होनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म एंड टेक्निक की। हमारा जो पोस्चर है वो बिल्कुल करेक्ट रहना चाहिए। जैसे कि हमारे जो पैर हैं वो हमारे शोल्डर विड्थ देने चाहिए। देन मेरा जो कोर है वो बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। मेरा जो एब्स का एरिया है वो बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। देन मेरा चेस्ट अप होना चाहिए और मेरे जो शोल्डर हैं वो पीछे की तरफ थोड़े से रिट्रैक्ट होने चाहिए। इस तरह नहीं, थोड़े से पीछे की तरफ मैंने रिट्रैक्ट करना है। देन अगली जो चीज़ है, हमारा बैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस ये। इसमें हमारा लोअर बैक और हमारा जो अपर बैक का हिस्सा, इसमें भी आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे करके रखना है, ना कि इस तरह से। आपने इस तरह से अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करना है गाइस। ऐसे आपकी फॉर्म एंड टेक्निक रहनी है। देन गाइस जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमने किस तरह से डंबल्स को पकड़ना है और किस तरह क्या, यानी डंबल्स की क्या वेरिएशन होनी चाहिए, किस तरह से हमने, यानी कुछ लोग आगे रखते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीछे रखते हैं डंबल्स को। तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने जो डंबल्स रखने हैं वो इस तरह रखने हैं, यानी आपने ए बनाना है डंबल्स का आगे की तरफ थोड़ा सा। जैसे कि गाइस ये है डंबल्स। तो गाइस कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह इधर रखते हैं डंबल्स को, ऐसे लगाते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि ऐसे लगाते हैं। दोनों पोजीशन सही है, गलत तो खैर नहीं है, लेकिन मुझे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि मुझे फ़ायदा जिसने दिया है वो ये है कि इस तरह से थोड़ा आगे की तरफ, ऐसे बहुत ज़्यादा आगे नहीं, इस तरह, इतना आगे होना चाहिए। आप साइड से देखें इस तरह से, ये इस तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा आगे यूँ लेकर जा रहे हैं, इस तरह रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से रखना है। कुछ क्या होता है ऐसे रखते हैं, ऐसे भी ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से रखता हूँ और मैं ए पोजीशन बनाता हूँ। जैसे कि गाइस ये ए बन रहा है ये, तो इस तरह से मैंने ऐसा ही इसको रखा। देन मैं इस तरह लिफ्ट करूँगा, वेट को ऊपर लेके जाऊँगा, देन स्लो स्लो नीचे लेकर आऊँगा। और गाइस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे जो ट्रैप्स का एरिया है, ये जो मेरे ट्रैप्स हैं, तो इसमें मैंने इस तरह ऊपर नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग परफॉर्म करते वक्त क्या करते हैं, अपने कंधों को ऊपर कर लेते हैं, अपने ट्रैप्स के जो एरिया है उसे ऊपर उठाते हैं ऐसे, फिर यूँ परफॉर्म करते हैं। ये 2 3, तो ये एक रॉन्ग पोजीशन है। इसमें सही तरह से आपके जो ये शोल्डर का जो मिडिल पार्ट है, इसमें फ़र्क सही तरह से नहीं आएगा गाइस। आपने क्या करना है, आपका जो नॉर्मल, यानी आपके जो कंधों की बनावट है, आपके जो शोल्डर की जो नॉर्मली जैसे आपके शोल्डर है, आपने उस तरह से रखना है। इस तरह ऊपर नहीं उठाना है अपने ट्रैप्स को, इस तरह से गाइस। ये मेरे शोल्डर्स है नॉर्मल, ना मैंने ऊपर उठाए ना बहुत ज़्यादा पीछे किए हुए, बस थोड़ा सा पीछे रिट्रैक्ट किया हुआ है। देन इस तरह से यूँ परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। ये लाया नीचे, देन स्लो स्लो ऊपर लेके जाऊँगा, स्लो स्लो नीचे लेके आया। तो इस तरह से हमने परफॉर्म करना है। देन गाइस जो अगली चीज़ है वो ये है कि जब मैं इस तरह से ऊपर लेकर जाऊँगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर नहीं जाना है डंबल्स को। इतना अपने, यानी मेरे जो शोल्डर की हाइट है, इस हाइट तक ही मैंने डंबल को रखना है। इतना मैं लेकर आऊँगा, देन इतना ही मैं स्लो नीचे लेकर आया, देन इतना मैं अपने शोल्डर की हाइट तक लेके जाऊँगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो है वो आपके एल्बो और आपका शोल्डर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये मेरी कोनी है और मेरा शोल्डर दोनों बराबर है, इक्वल है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको साइड से परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ऐसे यूँ लेकर जाऊँगा मैं, देन स्लो स्लो बहुत ही कंट्रोल वे में मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, देन यूँ लेकर जाऊँगा, देन स्लो स्लो नीचे लेकर आऊँगा। तो इस तरह परफॉर्म करना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़ान साइनिंग ऑफ।